भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, भगवान का परम गुह्य ज्ञान। भक्तों इस श्लोक नंबर हम सब 33 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजऋषियाः तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्य भक्ता राजर्षया अस्तथा अनित्य सुखम लोकमिमां प्राप्य भजस्व माम। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो क्या कहना। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भक्तों भगवान इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बोला है कि हे पार्थ जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं
वे भले ही निम्न जन्म में क्यों ना जन्मे हो, वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र तथा व्यापारी क्यों ना हो, वे परम धाम के अधिकारी हैं। भक्तों, भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों तथा भक्तों राज ऋषियों के लिए तो क्या कहना। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भक्तों, भगवान आदेश दे रहे हैं हम सब मनुष्यबद्ध जीवों के लिए कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर भगवान के चरण कमलों में अपने ध्यान को लगाना चाहिए और भगवान के हरि नाम संकीर्तन का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, भक्तों, इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है भक्तों, अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है, क्षणिक है। अनित्य तथा मिथ्या में भक्तों अंतर होता है। यह संसार अनित्य है, परमानेंट नहीं है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य शाश्वत है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य आनंदमय है, जिसे गौलोक वृंदावन धाम कहते हैं। भक्तों, अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो, शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करोगे। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। यह दुखमय संसार प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगाना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। और भगवत भक्ति एक ही मात्र ऐसी विधि है भक्तों, जिसके द्वारा सभी वर्गों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और भगवान के निरंतर महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान पहले ही देखो स्पष्ट कर दिए हैं कि धर्मात्मा ब्राह्मण हो या निम्न से निम्न निजमना शूद्र हो या राज ऋषियों के लिए तो क्या कहना। भक्तों, हम सबको इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। अपने मन को, हृदय को भगवान के चरण कमलों में स्थिर करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए
भगवान का ध्यान करना चाहिए और अपने नित्य कर्म को पूरा करना चाहिए और उस कर्म से मिलने वाले फल को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करना चाहिए और भगवान की प्रेममयी सेवा करते हुए भगवान का भोग लगाना चाहिए और भगवान के उस उच्चिष्ट प्रसाद को हम सब बद्ध मनुष्य जीवों को ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है, परम गुह्य ज्ञान है। हम सब मनुष्य जीवों को बद्ध मनुष्य जीवों तक पहुँचाने की कृपा करनी चाहिए और उन्हें भगवान से अपने तदात्मय होने के लिए इस भगवत वाणी को उन्हें श्रवण करना चाहिए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।